अच्छा, अभी नरकटियागंज क्षेत्र में इतना कम विकास हुआ है, इसका रीज़न क्या है? एक उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है समृद्ध भैया का, जो सिकटा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट ईयर में। तो उन पर क्या इतनी कम उम्र में चुनावी दौड़ में उतर गए हैं और इतनी कम समय में ये 4 साल 5 साल से ऐसे ही रूट है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। तो उसको आपके इस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब की बार नरेश वर्मा जी को टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, कि अब की बार किसी और कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा। इस तरह पास हो गया है, हम जाते हैं विधायक जी के पास या एमपी साहब के पास तो बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया है, कि बनने वाला है, लेकिन अभी 5 साल से नहीं बना है। वो लोग बोल रहे कि हम 5 साल से दौड़ रहे हैं। तो थोड़ा उस पर अब क्या विचार? नमस्ते, प्रणाम, मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। अभी हम नरकटियागंज विधानसभा में उपस्थित है और नरकटियागंज विधानसभा के विधायक माननीय श्री रेशमी वर्मा जी हमारे साथ है। तो कुछ सवाल होगा हमारा जो इनसे, और ये उनका जवाब देंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को का स्वागत करते हैं और आज का दिन शुभ हो, आगे आने वाला समय शुभ हो। जी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा कुछ ही सवाल होंगे। मेरा पहला सवाल है कि जो मोदी जी अभी 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, तो 400 पार में बिहार का कितना सीट का योगदान होगा उनके? 40 का 40 से कम नहीं। आप उसको क्या अपना भूमिका निभा रही हैं उसमें चुनाव में? नरकटियागंज में तो मेरा नारा है 1 लाख पार। 1 लाख 1.5 लाख मोटा मोटी अगर पोलिंग होता है तो 1 लाख पार हम लोग निश्चित रूप से। कोई हिंदू मुसलमान का फीलिंग यहाँ नहीं है। तीर छाप यहाँ पर निशान में हम लोग जदयू से कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत भारी मैंडेट से जीतने जा रहे हैं। नरकटियागंज रिकॉर्ड पार करेगा। नरकटिया रिकॉर्ड पार करेगा। लेकिन अभी विपक्ष में यहाँ से दीपक यादव जो लड़ रहे हैं तो आरजेडी से, तो उनका भूमिका भी बहुत ज़्यादा, ये लोग उनको चाह रहे हैं। तो उन पर थोड़ा आप क्या कहें? ये तो आप बता रहे हैं ना, ये तो आपका मत है, आपका जो भी अभी वो विवादित एक बयान दिए थे जो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है कि मुझे बीजेपी से नहीं लड़ाई है, नहीं जेडीयू से लड़ाई है, मुझे बैल का औलाद से लड़ाई है। उनका कुछ करके एक वीडियो वायरल हुआ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भाषण इतना बड़ा नेता को देना उचित है? देखिए, ये विवादित है कि क्या है वो तो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, आप लोग पत्रकार लोग इस सब चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। मुझे नहीं लगता है और मैं इस पर कोई टिप्पणी देना चाहती हूँ, और वो उनका अपना पर्सनल बयान है और इस सवाल को आप उन्हीं से पूछिए। अच्छा, अभी नरकटियागंज क्षेत्र में इतना कम विकास हुआ है, इसका रीज़न क्या है? नरकटियागंज में पिछले 3 साल से जो विकास की नदियाँ बह रही हैं, ज़रा बढ़िया से एनालिसिस कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खुद के क्वेश्चन में ही गलती है और आपको आंसर निश्चित तौर पे मिल जाएगा। लोगों का कहना है कि विधायक जी वादा करके भूल जाती है और वादा को नहीं निभाती है। मैंने आज तक कभी किसी को वादा नहीं किया है। नंबर 1, मैं इलेक्शन में भी रहती हूँ तो भी मैं वादा नहीं करती हूँ। सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए कोई कह ही नहीं सकता है कि मैंने कभी किसी से वादा किया है। हाँ, कमिटमेंट मैं करती हूँ और कमिटमेंट खुद से करती हूँ, और जो कमिटमेंट खुद से करती हूँ उसको निभाती भी हूँ। जो नरकटियागंज में विकास की जो नदियाँ बह रही हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब आप आइएगा तो सीरियल वाइज आपको 3 साल का सारा का सारा बायोडेटा आपको आपके सामने प्रस्तुत होगा। लोगों का तो ये भी कहना है कि विधायक जी जनता के बीच कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहती हैं। मैं सोशल मीडिया पर रहती ही नहीं हूँ। लेकिन लोगों को मैं तो अफवाह है, उसको आप क्या कहेंगे? मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ, मैं अखबार छाप नेता नहीं हूँ, ये आपको भी पता है। और फिर आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अपने फिर प्रश्न को सुधारिए। और मेरे लोग, जिन लोगों से आप मिले होंगे, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको या तो मनगढ़ंत बातें आप बोल रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग पॉलिटिकल विरोधी तो निश्चित नहीं हो सकते हैं, कुछ पर्सनल विरोधी होंगे, उनसे समझ के आप। अच्छा मैडम, एक और सवाल है। जब नए सरकार बिहार में बनाया जा रहा था, तो उसमें 5 विधायक बिहार के गए थे लगभग, उसमें एक आपका भी नाम आया था कि आप उसमें शामिल नहीं हुई थी, उसका क्या रीज़न था, थोड़ा बता दीजिए। इसका मैं वृहद जवाब दूंगी। मैं कुछ जवाब मैंने दिया है आगे, और आगे में ऐसे तो मैं थोड़ा ट्रैफिक जाम में थी ही, मैं गई थी बाहर, लेकिन फिर भी मैं उसका जवाब मुझे जो एक्चुअली देना था, जहाँ पर सही फोरम पे पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया है। और मैं बिल्कुल गायब नहीं थी, वो ट्रैफिक जाम था, कारण ये था
और मैंने 100% वोटिंग किया। वोट मैंने बीजेपी के पक्ष में किया, एनडीए के पक्ष में किया और मेरा वोट एनडीए को मिला और जिससे सरकार बनी। अभी आप ही के परिवार के एक उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, समृद्ध भैया का, जो सिकटा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट ईयर में। तो उन पर क्या इतने कम उम्र में चुनावी दौड़ में उतर गए हैं और इतने कम समय में क्षेत्र में अपने लोगों के प्रति प्यार उनका बढ़ रहा है, चाहते भी हैं लोग उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है ना कि मेरे परिवार का आपने किन्हीं का नाम लिया, मेरे परिवार का आप मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछिएगा, अंशुमन वर्मा जी, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा सही तरीके से और बृहद बता सकूंगी जी। और जिस लेवल का पॉपुलर अंशुमन वर्मा है जी, मैं तो अपने परिवार में किसी और को नहीं देखती हूँ। आप कहीं चले जाइए क्षेत्र में, बच्चे ने मेरे वोट मांगा है मेरे लिए, बेटी ने मेरे वोट मांगा है मेरे लिए। अभी से नहीं, 3 लास्ट इलेक्शन में लगातार वो लोग वोट ही नहीं मांगा, वो काम भी करते हैं जी। और लोगों से जो कमिटमेंट करते हैं या खुद से करते हैं वो पूरा भी करते हैं। ये ज़रूर है कि उन लोगों ने कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की, तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। वैसे कभी मौका मिला तो वो लोग आएंगे आपके सामने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेकिन मैं और लोगों के बारे में नहीं जानती हूँ कि सभी अपना काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और हाँ निश्चित, और मैं आगे उनकी क्या भविष्य, मैं उनके भविष्य की कामना भी करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि विधायक जी को विधानसभा से नहीं लोकसभा सीट से लड़ना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? ये अगर आपका व्यू है, आपके इसका आपने जो सर्वे किया है उसका व्यू है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं लोकसभा से आऊँ और मैं उस फोरम पे पहुँचूँ जहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ के लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो मैं आगे इसके बारे में निश्चित सोचूंगी और मुझे लड़ना है, निश्चित लोकसभा में मैं आऊँगी। अभी बहुत से पंचायत में मैंने घूमा है जो आपके क्षेत्र से आते हैं, उसमें रोड का जो समस्या है बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसको अभी तक बना नहीं है। लोगों का कहना है कि ये 4 साल 5 साल से ऐसे ही रोड है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। तो उसको आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? पहला साल कोरोना ले गया जिसमें 1 करोड़ सिर्फ मिला। 1 करोड़ में आप किसी कीमत पे भी जिस लेवल का यहाँ पर रोड में प्रॉब्लम है वो आप नहीं दुरुस्त करवा सकते। दूसरी बात, दूसरे साल में 4 करोड़ आए, 4 करोड़ का एक रोड का काम दिख रहा है। 4 करोड़ का ब्यौरा मैं बहुत जल्दी ही दूंगी, जो मेरे पास औकात है, मतलब किसी भी विधायक का जो मॉनेटरी जो फंड्स मिलते हैं उसकी औकात मैं बता रही हूँ। तो अब 4 करोड़ का जो आया उसका काम दिख रहा है, यानी मैंने सारे पैसे का यूटिलाइज़ किया है। फिर 4 करोड़ का और फंड 3rd ईयर मिला, वो भी क्लियर है, वो भी दिख रहा है, हर जगह उसका काम दिख रहा है, पुलिया, रोड, नाला, एवरीवेयर। लेकिन ये कोई समझे कि वो सिर्फ 4, 8, 9 करोड़ में पिछले 3 साल में जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस हैं लोग का वो ऐसा हो जाए, वैसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता। प्लस बहुत सारा काम लोकल पंचायत स्तर पे भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझसे ही या किसी भी माननीय विधायक से ही आशा रहती है, लोगों की सबसे आशा रहती है। ये ज़रूर है कि जानकारी के अभाव में लोगों को ये ज़रूर लगता होगा कि हमारा भी रोड बन जाता उसी 4 करोड़ में, या हमारा भी चबूतरा बन जाता उसी 4 करोड़ में। तो लोगों तक पहुंचाना मेरे साथ आपका भी, लोग का भी काम है कि भाई देखो इतने फंड में इतना ना हो सकेला, होई धीरे धीरे होई। अभी सरकारी हॉस्पिटल में मैंने गया था, 2 बार 4 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ का जो स्थिति है थोड़ा ख़राब है। तो क्या कभी आपने जाकर वहाँ देखे हैं? मैं हमेशा जाती हूँ, मैं अभी तुरंत जा भी रही हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ कुछ हादसा भी हुआ है, तो मैं सुबह मैंने फ़ोन किया था बाय द वे, और एक आदमी को भेजा भी था। मैं हमेशा लोग को भेजकर वहाँ का जायज़ा लेती हूँ और फिर बीच में पीछे से खुद आती हूँ, और मैं रात में भी कई बार चली जाती हूँ, एक बार राउंड पे डॉक्टर से मिलती हूँ। कई क्वेश्चन मैंने उठाया है विधानसभा में भी। तो नहीं, हॉस्पिटल्स की स्थिति तो सुधरी है निश्चित तौर पे। जिस समय
इंजेक्शन्स नहीं अवेलेबल है। कुत्ता का भी इंजेक्शन आई रिमेंबर, सांप काटने का भी इंजेक्शन नहीं मिलता था अवेलेबल। उस अनुपात में तो आज के डेट में हॉस्पिटल्स की स्थिति काफ़ी सुधरी है, डॉक्टर्स बड़े हैं। ओटी मेरा ही ओटी लाया हुआ है, ओटी में ऑपरेशंस हो रहे हैं और अच्छे बड़े फैमिलीज़ के भी लोग। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं बिल्कुल, मुझे ये जानकारी मिली है। जनरेटर के लिए मुझे लगता है उसकी कुछ बहुत सीरियस समस्या हुई है। मैं अभी जा रही हूँ समझ के और उसका निदान करने के लिए ऊपर के ऑफिशियल से बात करती हूँ और मेरे से भी जो संभव हो सकेगा डॉक्टर्स से बात करके, वहाँ की फैकल्टीज, बाकी कर्मचारी से बात करके जो बेसिक समस्या है उसको निदान करने की कोशिश अभी करूँगी। अच्छा, आप बिहार के युवाओं के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से बिहार के युवा अपने आप में परिपूर्ण हैं, दे आर कंप्लीट। सभी स्टूडेंट्स, सभी युवा अपने आप में बिहारी होना ही बहुत एक तगमा है। और बिहारी का मतलब है कि भाई वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग में पॉलिटिकल ब्रेन है, जागरूकता है और सिंसियरिटी है और कुछ करने का जज्बा है। तो जब बिहारी इस लेवल का ऑलरेडी हैं तो मैं क्या संदेश दूंगी भाई अपने बच्चों को? हाँ, उनके भविष्य के लिए मैं सोचती हूँ और उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। एक अच्छे मॉनिटर गाइड की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि हम अब आफ्टर 12th क्या करें, आफ्टर 10th क्या करें। तो उनके पूरे पर्सनालिटी को देखते हुए एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बस उनको बता दिया जाए, बुक्स बोल दिया जाए ये पढ़ना है, उसके बाद तो वो छक्का मार देंगे। अपने नरकड़िया क्षेत्र के यहाँ पकड़ी ढाला के लड़का है शिवम नाम है, जो अभी बॉक्सिंग में पूरे बिहार लेवल पर नंबर 1 पर लाया था, लेकिन उसका कोई सपोर्ट नहीं किया कि वो आगे बढ़े। अभी जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 400 प्लस नंबर लाया था, पढ़ने में तेज, लेकिन उसका कोई योगदान उसके ऊपर नहीं, किसी का मतलब सपोर्ट नहीं रहा। तो उसके बारे में आप क्या सोचती है थोड़ा? जी अच्छा, आपने याद दिलाया। मैं देखती हूँ, डोंट वरी, मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ विचार करके उसको आगे बढ़ाने की और उसकी कमियों को, जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने की अपने स्तर पे ज़रूर कोशिश करूँगी। हो सकेगा तो प्रशासनिक तौर पे, सरकारी तौर पे भी उसको मदद दिलाऊंगी। और ज़रूरी है ऐसे बच्चे और बच्चे यहाँ से बढ़ें, हमारे यहाँ का नाम रोशन करें और आगे जाके देश का भी नाम रोशन करें। ये तो ज़रूर ये कामना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे बधाई भी देती हूँ, शुभकामना भी देती हूँ, सुंदर भविष्य की कामना करती हूँ। मैडम, एक और सवाल था कि लोगों को मन में लोग बोल रहे हैं कि अब की बार रेशमी वर्मा जी को टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, कि अब की बार किसी और कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो बोल रहे हैं पहले अपनी सोचें कि वो बोल क्या रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो वो क्या चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए। जो लोग बोल रहे हैं का मतलब है कि किस लेवल के लोग बोल रहे हैं, आप बताइए ना। जनता है, जनता बोल रही है कि पॉलिटिकल लोग हैं? जनता बोल रही है, क्षेत्र की जनता बोल रही है। फिर आप अपने सवाल को सुधारिए। जनता बोल रही है। क्षेत्र की जनता को रेशमी वर्मा के टिकट के मिलने और नहीं मिलने से कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल लोग हैं कुछ जो मशरूम्स की तरह उग आए हैं अचानक, कुर्ता पजामा पहन के। इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद के घर के वोट उनको नहीं मिलने जा रहे हैं। अगर वो अगर खड़े हो जाएं तो इंडिपेंडेंट ही, टिकट तो बहुत दूर की बात है। तो अब उस लेवल के मशरूमी नेता मुझे लगता है कि 2-4 हैं। अब कहाँ से सुन लिए, अब कहाँ मिल गए ऐसे लोगों से? आपको कहना है कि जो 2-4 को नेता लोग हैं वही सब अफवाह फैलाए होगा? अफवाह कहाँ, आप लोग तक पहुँचे होंगे। और जो अननेसेसरी का खुद को चर्चा में बने रहने का कोई एक कुछ तो बात करना है, कुछ तो बोलना है, वैसे लोग वही होंगे, वैसे ही लोग हैं। जहाँ तक मेरे
टिकट मिलने और नहीं मिलने का विषय है। तो जब टिकट मिल जाएगा तो यही सवाल आप उनसे पूछिएगा कि भैया टिकट कितना मिल गए। ज़रूर पूछूंगा मैं। मेरा टिकट कटने का पहले कहाँ से प्रश्न होता है, नहीं मिलने का प्रश्न कहाँ से होता है। तो मेरा टिकट है, मिलेगा। अच्छा, अभी जो जयमंगलापुर से जो पिपरा वाला जो रोड जाता है उसमें बहुत बड़ा समस्या है कि एक पूरे गांव का रास्ता नहीं है और वहाँ और किसी मरीज़ का तबीयत ख़राब होता है तो नरकटियागंज आ नहीं सकता है। थोड़ा सा भी बारिश होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। तो वहाँ रोड नहीं बनना चाहिए, वहाँ पुल नहीं बनना चाहिए। लोगों का कहना है कि पास हो गया है। हम जाते हैं विधायक जी के पास या MP साहब के पास तो वो बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया है, कि बनने वाला है, लेकिन अभी 5 साल से नहीं बना है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम 5 साल से दौड़ रहे हैं। तो थोड़ा उस पर आप क्या विचार करना चाहेंगे? अगर बोलते हैं, पब्लिक बोलती है कि भाई पास हो गया, इसका मतलब पास हुआ ना। इसका मतलब पास किसने कराया? पास तो आप ही लोग कराए होंगे। पास मेरा ही कराया हुआ है। अभी हम जा भी रहे हैं, कुछ लोग आए भी थे, अभी आपके सामने भी आए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप चलिए, मैं पीछे से आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल में थोड़ा विज़िट करके अब मैं जा रही हूँ स्वयं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रश्न भी जा चुका है विधानसभा में। तो एक बार मैं देख लूँगी, लोग से मिल भी लूँगी। मेरे लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, तो मेरी ड्यूटी भी बनती है। और देख के बोल बनेगा। बाकी मेरा सवाल कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब भी दिया इन्होंने। बाकी जो भी सवाल होगा अगर आप लोगों का मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।